हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और ये है क्लास 10 का लेक्चर नंबर 14। आज के वीडियो में हम लोग लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोगों ने मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वैसे ही लेंस में भी न्यूमेरिकल होते हैं और लेंस के न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लाइट चैप्टर के लेंस वाले पार्ट में हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग में अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अगर हम लेंस में, तो लेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हमें लेंस फार्मूला याद होना चाहिए। लेंस फार्मूला, आई होप आप सभी को याद होगा लेंस फार्मूला। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग पहले इस चैप्टर की समरी पढ़ लें, मीन्स थ्योरी पढ़ लें, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जैसे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल करिए, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे सही तरीके से। सही, तो लेंस फार्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है। f क्या है? f फोकल लेंथ है, f फोकल लेंथ है। v क्या है? v डिस्टेंस इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और बेटा u क्या है? u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों को तो f याद रहता है, f तो याद रहता है कि f फोकल लेंथ है, लेकिन v और u में अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो v और u को कैसे याद रखना है? आपको पता है ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, होता है वस्तु, और वस्तु का वा को u से रिलेटेड करके याद रखना है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, और वस्तु को u से रिलेटेड करना है वायु। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को u याद रखेंगे, और ऑब्जेक्ट u याद हो गया तो बचा v डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगा। तो लेंस फार्मूला हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा? दूसरा फार्मूला पढ़ा मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन क्या था? मैग्नीफिकेशन को हम सिंडिकेट करते हैं। मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है v/u इक्वल I/o, मीन्स m बराबर v/u भी होता है, m बराबर I/o भी होता है, दोनों होते हैं। और v क्या है यहाँ पे बताइए? v क्या है? जो यहाँ v था वही यहाँ पे भी होगा। v क्या है? डिस्टेंस इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v और u तो चलिए ठीक है। I और o क्या है? I है हमारा लेंथ ऑफ इमेज, और o क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज यानी कि इमेज कितनी लंबी बन रही है, या लेंथ ऑफ को हाइट ऑफ भी कह देते हैं। लेंथ ऑफ को ही हाइट ऑफ भी कह दिया जाता है। तो हाइट ऑफ कहा जाए, मतलब अगर इमेज की हाइट दी गई हो तब भी वो आई की वैल्यू है, अगर इमेज की लेंथ दी गई हो तब भी वो आई की वैल्यू है। लेंथ का मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, यानी कि ये जो मार्कर है ये कितना लंबा है, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी हाइट होगी। और डिस्टेंस का मतलब इस बोर्ड से मार्कर की डिस्टेंस कितनी, इनके बीच की दूरी कितनी। अगर मैं मार्कर दूर कर दूं तो इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन मार्कर दूर करने से इनकी लेंथ नहीं बदलेगी ना, लेंथ तो सेम ही रहेगी। तो लेंथ ऑफ इमेज को आई से इंडिकेट करते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से। लेंथ को हाइट भी कह दिया जाता है, अगर हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह दिया जाए तब भी इसका मतलब क्या है? वो आई और ओ ही दिए गए हैं। कहीं कहीं पे आई और ओ को ही
एच डैश अपान एच भी लिख दिया जाता है। एच डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज और एच का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो मैग्निफिकेशन बराबर फॉर्मूला क्या है, m बराबर v अपान u या m बराबर i अपान o, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपान डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और या लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन और लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन का फार्मूला और लेंस फार्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन, साइन कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, यानी कि हम कनकेव लेंस में, कन्वेक्स लेंस में कौन सी डिस्टेंस किस सिंबल के साथ लेते हैं, यानी फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किस सिंबल के साथ लेते हैं, ये हम साइन कन्वर्जन में देखेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आपको साइन कन्वर्जन क्लियर नहीं है तब तक आप एक भी न्यूमेरिकल सही से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आपको सही से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, न्यूमेरिकल में पूरे नंबर लाने हैं, तो सबसे पहले साइन कन्वर्जन आपको याद करना पड़ेगा, साइन कन्वर्जन समझना पड़ेगा और उसको एकदम माइंड में सेट करना पड़ेगा बिना कोई कन्फ्यूज़न के। तो चलिए साइन कन्वर्जन में पहले हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। जैसा आपने साइन कन्वर्जन मिरर में पढ़ा था सेम वैसे ही साइन कन्वर्जन इसमें भी होता है, लेंस में भी होता है। ये इधर F1 है, ये इधर F2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे 1/f 1/v 1/u कहा गया तो वहाँ पे जो 1 है, जो f है, उस फॉर्मूले में जो f है, लेंस के लिए जो f है वो हम हमेशा f2 को लेते हैं। किसको लेते हैं, f2 को, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो। जो फोकल लेंथ हम लेते हैं वो f2 की फोकल लेंथ लेते हैं। कौन सी लेते हैं, जो भी बुक्स में फोकल लेंथ लेंस में यूज किया गया है इसका मतलब वो किस फोकस की बात कर रही है, सेकेंड फोकस की बात कर रहा है, f2 की। f2 को ही f कहा गया है। f2 क्या है, f2 ही f है। तो जैसा मैंने मिरर में आपको बताया था, वहाँ पे बताया था जो लेंस पोल की तरफ नापी जाती हैं वो प्लस में, यहाँ पे हम कहेंगे जो लेंथ, जो दूरियाँ ऑप्टिकल सेंटर की तरफ नापी जाती हैं, या पोल भी कह सकते हैं आप, पोल से भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही तरफ तो है। तो चाहे आप ऑप्टिकल सेंटर कहें चाहे पोल कहें, तो जो दूरी पोल की तरफ ली जाती हैं, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ नापी जाती हैं वो प्लस में, जो ऑप्टिकल सेंटर से दूर की ओर नापी जाती हैं वो माइनस में, जो नीचे की ओर नापी जाती हैं वो माइनस में, और जो ऊपर की ओर नापी जाती हैं वो प्लस में, और जो इधर की ओर नापी गई होंगी वो भी प्लस में। वो कैसी, प्लस में, और ऊपर की तरफ प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में। जो दूरियां ऑप्टिकल सेंटर, जो दूरियां ऑप्टिकल सेंटर की तरफ नापी गई हैं वो प्लस में, जो ऑप्टिकल सेंटर से दूर नापी गई हैं वो माइनस में, और जो इधर नापी गई यानी कि ये भी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ही है तो ये भी प्लस में, ऊपर की ओर प्लस में, नीचे की ओर माइनस में। इधर की ओर जो दूरी प्लस में नापी गई है, फोकस दूरी इधर की ओर ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मैंने बताया फोकल लेंथ कौन सी मानी जाती है, सेकेंड फोकल लेंथ मानी जाती है। तो बताइए कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में फोकस दूरी किस सिंबल के साथ रहेगी, उत्तल लेंस लिख लीजिए आप। उत्तल लेंस में फोकस दूरी किस सिंबल के साथ रहेगी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किस सिंबल के साथ रहेगी,
प्लस के साथ रहेगी, यानी एफ हम काहे में नापते हैं, प्लस में नापते हैं। एफ काहे में नापेंगे, प्लस में नापेंगे। डिस्टेंस इमेज, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि यू किस में नापेंगे, वस्तु इधर रखी हुई है तो यू काहे में नापी जाएगी, माइनस में। और डिस्टेंस इमेज, डिस्टेंस इमेज काहे में नापी जाएगी, प्लस में भी माइनस में भी, क्योंकि इसमें इमेज इधर भी बनता है और इमेज इधर भी बनता है। ये तो कन्वेक्स लेंस की बात हो गई। अब हम बात करें कनकेव लेंस की। किसकी बात करें, कनकेव लेंस की। तो इधर मैंने कनकेव लेंस बना दिया। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये इधर F1 है, ये इधर F2 है। इसमें F2 इधर था ना, F1 इधर था। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसमें भी जो दूरी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ वो प्लस में, जो ऑप्टिकल सेंटर से दूर वो माइनस में, जो इधर की ओर नापी गई वो प्लस में, जो ऊपर की ओर नापी जाए प्लस में, जो नीचे की ओर नापी जाए माइनस में। तो इसमें फोकल लेंथ किस सिंबल के साथ रहेगी, हमने बताया कि फोकल लेंथ हमेशा दूसरी वाली मानी जाती है। इसमें दूसरी वाली फोकल लेंथ कौन सी है, इधर है। तो इसमें फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से इधर की ओर नापने पे मिलेगी। ऑप्टिकल सेंटर से इधर आना पड़ेगा तभी हमको फोकल लेंथ मिलेगी। तो हम किस सिंबल के साथ लेंगे फोकल लेंथ, माइनस में। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में, कनकेव लेंस की यानी कि अवतल, कनकेव यानी कि अवतल, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ किस सिंबल के साथ मापी जाएगी, माइनस के साथ। और कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू किसके साथ लिया जाएगा, यू भी माइनस में लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से दूर है। यू हमेशा प्लस, मतलब यू चाहे कनकेव लेंस लें चाहे कन्वेक्स लेंस लें हमेशा माइनस में होता है। फोकल लेंथ कन्वेक्स में प्लस में होती है, कनकेव में माइनस में होती है। और V हमेशा माइनस में होगा क्योंकि इसमें इधर इमेज बनता है ना। तो आपके सामने पेश है लेंस का पहला न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करिए। अ कनकेव लेंस, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड करिए, मैं भी रीड कर रही हूँ। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज बनाती है 10 सेंटीमीटर पे। इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, इमेज बनाती है 10 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर पे। दो चीज़ गिवन है, क्या, आगे पढ़ो। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा गया है। ड्रा द रे डायग्राम, और इमेज मतलब रे डायग्राम भी बनाना है हमको। कनकेव लेंस बना के पूरा उसमें दिखाना पड़ेगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। रे डायग्राम भी पूछता है, किसी किसी क्वेश्चन में रे डायग्राम नहीं भी पूछता है। तो पूछे ना पूछे आपको बनाना आना चाहिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते ही जो जो चीज़ें आपको मिल गई वो आप नोट डाउन करेंगे। तो चलिए आप भी नोट डाउन करिए, मैं भी करती हूँ। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, F इज इक्वल टू, अब हमको बताओ कनकेव लेंस की फोकल लेंथ किस सिंबल में होती है, माइनस में। तो 15 नहीं, -15। और डिस्टेंस इमेज, डिस्टेंस इमेज कितनी दी गई है,
10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इमेज किस सिंबल में होती है? माइनस में होती है। अभी आपको साइन कन्वर्जन बताया गया उसी के अकॉर्डिंग। तो फोकल लेंथ, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ, कनकेव लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से क्लियर करके याद रखना है। अवतल लेंस की फोकस दूरी काहे में? माइनस में। निकालना क्या है हमको? u निकालना है, u निकालना है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट निकालना है, लिख लिया मैंने। हमको f दिया गया है, v दिया गया है, u फाइंड करना है। तो अब बताइए क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें f, v और u तीनों एक साथ यूज किए गए हों? जी हाँ, बिल्कुल है, लेंस फार्मूला। तो चलिए लिख दीजिए, लेंस फार्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब देखो, अब हम फॉर्मूले को चेंज करेंगे। हमको क्या निकालना है? u निकालना है। तो u एक तरफ रखेंगे, बाकी सब इधर भेज देंगे। बाकी सबको क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। या 1/u इधर काहे में है? माइनस में इधर आएगा तो किस सिंबल के साथ आएगा? प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/u प्लस 1/f बराबर 1/v हो जाएगा। इतना हो जाएगा। और 1/f इधर प्लस में, इधर काहे में आएगा? माइनस में। तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। ये हमारा मेन फार्मूला बन गया। मेन फार्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसके बाद हम देखेंगे हमको निकालना क्या, हमको u निकालना है। तो हम u के टर्म में फार्मूले को चेंज कर लेंगे। u के टर्म का मतलब 1/u एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको इक्वल के इधर भेज देंगे। 1/u इधर माइनस में था, इधर प्लस में आ गया, तो 1/u प्लस 1/f बराबर 1/v। इधर बचा 1/u बराबर 1/v, ये प्लस में था, इधर माइनस में आ गया 1/f। इतनी बात हो गई। अब हमको कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू रख देनी, वैल्यू रख दो। 1/u बराबर 1/v, v की वैल्यू कितनी है? -10, माइनस f की वैल्यू कितनी है? 1/-15। तो 1/u बराबर माइनस का 1/10, माइनस माइनस प्लस 1/15। ये हमारे भिन्न बन गए। अब इनको आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इजी मेथड आता है इन दोनों को सॉल्व करने का तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, या इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रही हूँ। जो अपान में होते हैं, हर में जो होते हैं, उनका सीधा सीधा गुणा होता है 10 × 15, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है -15 प्लस 10। 15 का 1 में हुआ आया 15, 10 का 1 में हुआ आया 10। तो 1/u बराबर 15 में से 10 गए, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 नहीं, माइनस का 5 आएगा। 15 बड़ी है ना, तो जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो सिंबल लगा हो, प्लस लगा हो तो प्लस, माइनस लगा हो तो माइनस। 15 बड़ी है, 15 पे काहे का निशान है? माइनस का। तो क्या आएगा? -5/10 × 15। इसका डिवाइड करा दो, 5 × 15। तो 1/u बराबर आ गया 1/-30। 1/u बराबर क्या आ गया? 1/-30, या -1/30, दोनों का मतलब एक है। और u बराबर हमको निकालना, u बराबर, तो 1/u बराबर 1/30, 1/u बराबर 1/30, u बराबर 30। या अपान में थे, इनको जब इनको चेंज करना आता है, नहीं आता कोई बात नहीं। 1/u की वैल्यू 1/30, तो u की वैल्यू कितनी आएगी? -30। या इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके u का 1 में -30 का 1 में, तो u इक्वल -30। दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो u बराबर कितना आ गया? -30। यही हमको निकालना था। हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? तो हम कहेंगे -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, -30 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। लेंस से हमको ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर प्लेस करना पड़ेगा? -30 सेंटीमीटर। फिर रे डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कनकेव लेंस बनाएंगे।
ऑप्टिकल सेंटर ओ। फोकल लेंथ कितनी दी है? 15 दी है। -15 क्या बता रहा है? इधर की ओर नापी गई है, तो ये 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया? ये 15 है तो 30, यानी कि यहाँ पे ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो अब हमको इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये लाइट रे जाएगी, ऐसे जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। लाइट रे ऐसे गई, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज हो गई तो जो लाइट रे पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है? फोकस से। तो इसको हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया। जो लाइट रे पैरेलल गई वो डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्जिंग लाइन को हमने पीछे की ओर डैश डैश करके बढ़ाया। तो जो हम डैश डैश करके बढ़ाते हैं, जो लाइन पैरेलल होती है वो कहाँ पे कट करती है? फोकस पे। तो ये फोकस से होकर चली गई। दूसरी लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस लौट जाती है, मतलब वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी तो ये ना डाइवर्ज हुई ना कन्वर्ज हुई। तो इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इसी लाइन पे आएगी, यानी कि इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को कट किया। जहाँ पे कट किया वहीं पे इनका इमेज बनेगा। इमेज बन गया ए बी। इमेज कैसा बनेगा? छोटा बना है तो लिख देंगे हम डिमिनाइज्ड वर्चुअल बना। क्यों? क्योंकि ये रियल में कट नहीं कर रही हैं, कट करती हुई अपीयर हो रही हैं। डिमिनाइज्ड छोटा, वर्चुअल आभासी, और इरेक्ट सीधा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन रहा है, तो कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये कितना दी थी? 10, ये लगभग 10 ही आई। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। छोटा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर बन रहा है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने के लिए कहा था तो हमने रे डायग्राम भी बना दिया, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए कहा था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल लिया। इस फॉर्मूले में, ये जो लेंस फार्मूला है, इसमें से हमको कोई भी एक चीज़ पूछेगा और कोई दो चीज़ दी गई होंगी, यानी कि चाहे हमको एफ दे दे, यू दे दे, वी निकालने के लिए कह दे, या वी दे दे, एफ दे दे, यू निकालने के लिए कह दे, जैसे इस क्वेश्चन में कहा, या वी और यू दोनों दे दे, एफ निकालने के लिए कह दे। तो कोई दो चीज़ गिवन होगा और एक चीज़ हमको फाइंड करनी रहेगी।